क्या सत्ता पक्ष वाकई उपचुनाव से डर रहा है? क्या भाजपा चाहती कि चुनाव टल जाएं? ये सवाल उठाया है कांग्रेस की प्रवक्ता के मिश्रा ने। सरकार पर आरोप लगाया है कि अब तो प्रदेश स्वर्णिम बन चुका है, तो फिर सरकार को किस बात का डर है? कोरोना का, कमलनाथ का, या फिर किसी और बात का? क्यों भाजपा बार बार चुनाव टालना चाहती? मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से अभी तारीखों पर पेच फंसा हुआ है। चुनाव आयोग ने यह जरूर इशारा कर दिया है कि सितंबर अंत तक चुनाव हर हाल में करा लिए जाएंगे। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होने से कांग्रेस नेता के मिश्रा ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो हार के डर से चुनाव को टालना चाहती है। के मिश्रा ने ट्विटर पर लिखा है कि मध्य प्रदेश सरकार डर क्यों रही है? उपचुनाव से ईसी ने 20 जुलाई को कहा कोरोना के कारण चुनाव बढ़ेंगे, 23 को कहा सितंबर अंत तक समय पर ही होंगे, 25 को सीएम चिरायु में भर्ती, 26-27 को सीएस ईसी को चुनाव आगे बढ़ाने का पत्र लिखते हैं। मध्य प्रदेश स्वर्णिम हो गया है तो डर मिथुन राशि वाले कोरोना या कमलनाथ जी से? के मिश्रा के इस ट्वीट के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस में बार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। 27 उसके 2 दिन बाद चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन बढ़ाने के लिए पत्र लिखते हैं। तो ये पूरी तरह स्पष्ट है कि सरकार चुनाव से भाग रही है। और जब शिवराज सिंह जी के शब्दों में मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश हो चुका है, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो रहा है, मध्य प्रदेश और देश राम राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है, तो किस बात का सरकार को डर है? जब चाहे तब चुनाव आयोग चुनाव करा ले। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जमीनी स्तर पर, मुद्दों के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर, नीति कार्यक्रमों के स्तर पर पूरी तरह से हो रही हैं। ये मिथुन राशि कांग्रेस, कमलनाथ का कोरोना काइयापन जिनका जिक्र ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने। हम लोकतंत्र में लोकतंत्रात्मक पद्धति से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक अगर बीजेपी सरकार चुनाव आगे बढ़ाना चाहती है तो सबसे ज्यादा मुसीबत उन मंत्रियों को होनी है जो बिना विधायक बने ही मंत्री बन चुके हैं। दरअसल सितंबर महीने में उपचुनाव नहीं हुए तो शिवराज कैबिनेट में शामिल गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को मंत्री पद से हटना पड़ेगा, क्योंकि नियम के मुताबिक बिना विधायकी का चुनाव जीते मंत्री बने 6 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। वहीं अगर चुनाव नवंबर बाद हुए तो 2 जुलाई को मंत्री पद की शपथ लेने वाले 12 मंत्रियों को भी मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा। हालांकि चुनाव आयोग ने हाल ही में ये संकेत दिए थे कि सितंबर अंत तक चुनाव करा लिए जाएंगे। उसके मुताबिक आज की तारीख के हिसाब से तो चुनाव आयोग के पास सिर्फ 18 दिन ही बचे हैं कि यदि कोई सीट रिक्त होती है और वहां जनप्रतिनिधि नहीं है तो संविधान ऐसी व्यवस्था करता है कि 6 माह के भीतर उक्त सरकार को नोटिफिकेशन जारी कर राज्य निर्वाचन आयोग को पहुंचाने के बाद चुनाव कराए जाएं और सदस्यों की संख्या की पूर्ति की जा सके। जहां तक प्रश्न ये है कि चुनाव कब तक होना चाहिए, ये स्पष्ट है कि चुनाव 6 माह के भीतर होना चाहिए। उपचुनाव टालने का ज्यादा खतरा न सिर्फ मंत्रियों को है बल्कि कांग्रेस को भी है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस चाहती है कि चुनाव वक्त पर हो और बैलेट पेपर के जरिए हो। बहरहाल एमपी में उपचुनाव कब होगा ये तो चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन उससे पहले कोरोना के कारण उपचुनाव टलने की आशंका को लेकर सियासत जारी है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।